चुनाव लड़िएगा, कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया है प्रशांत जी के विजन पर मैं प्रभावित होकर, और जो शीर्ष नेतृत्व है जन स्वराज का, उसने तय करना है मेरी भूमिका कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो कहाँ से लड़ूंगा। तैयारी तो ऐसा सच नहीं है, बट मैं फौजी आदमी हूँ, सिपाही आदमी हूँ। बिहार के एक पिछड़े इलाके से एक युवा आंखों में ख्वाब लिए निकलता है और इसके बाद 1988 में भारतीय सेना को ज्वाइन करता है। मगर ये तो महज एक शुरुआत थी। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूपी सिविल सर्विस से निकलते हुए 2020 में, जिसका सभी भारतीय ख्वाब देखते हैं, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की, उसे क्रैक करते हैं, वो भी 59th रैंक के साथ। जिसके बाद आईपीएस बनते हैं और आईपीएस बनने के साथ हिमाचल का जो कैडर है वो उन्हें मिलता है और इसके बाद शुरू हो जाती है एक अनकही कहानी। अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, एसपी बनते हैं, आईजी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारी, इतना अधिक इनका कैनवास जिस पर आप रंग डालते जाइए, रंग कम पड़ते जाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर जेपी सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस रहे हैं। अब तो पूर्व हो गए आप, वीआरएस ले लिए, अभी सेवा बाकी था। 2027 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन 2025 में ही वीआरएस ले लिए और वीआरएस ले करके बिहार की राजनीति में पदार्पण किए और ज्वाइन कर लिया प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज को। सबसे पहला सवाल यहीं से उठता है सर, 2 साल महज बचे हुए थे, अभी आप एडीजी रैंक से रिटायर हुए, वीआरएस आपने लिया है। 2 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। और जब आप आंख में सपना लेकर के चले थे, इतना इतना सेवा किया आपने देश का, तो फिर अचानक से राजनीति। और यही एक और सवाल शुरू में ही दाग देते हैं आपसे, जब बिहार में राजनीति करने आए हैं तो बिहार में कहा जाता है कि अफसरों की पहली पसंद बिहार में नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी पर कहा जाता है कि वे ब्यूरोक्रेट्स के दम पे सरकार चलाते हैं। तो आप आए, नीतीश कुमार जी को ज्वाइन नहीं किया आपने, जन स्वराज को ज्वाइन कर रहे हैं, किस विजन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक मेरी 2 साल सर्विस बचे रहने की बात है, ये बात सच है जी। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपके जीवन का दशा और दिशा बदल देती हैं। बिल्कुल। ऐसी ही कुछ घटना 2022 में इस कदर घटी कि प्रशांत किशोर जी ने चंपारण से अपना मूवमेंट शुरू किया, जी। जन संपर्क अभियान जो शुरू किया, मैं देख रहा था। और चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि फिर एक बार कोई चंपारण से एक नई शुरुआत कर रहा है और कुछ एक लोगों को ही लेकर ये शुरू हुए थे। लेकिन 2-4-5 दिन के बाद ही संख्या बढ़ने लगी। मुझे गांधी जी के दांडी मार्च की याद आई। ऐसे ही नमक सत्याग्रह जब शुरू किए थे गांधी जी, तो कुछ लोग ही साथ चले थे और समंदर के किनारे पहुंचते पहुंचते सरोजिनी नायडू सहित और कितने लोग उसमें जुड़ गए थे। मैं अकेला ही चला था, राह में लोग आते गए, कारवां बनता गया। सही बात है जी। तो मुझे पहले दिन से ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में। और जैसे जैसे ये इनका कारवां बढ़ता गया, सो जब सारण में आने की बात आई, सारण में जी, तो तब तक मुझे सिवान से, गोपालगंज से, तमाम जगहों से सब जो जानकारी मिल रही थी, उसके आधार पर लग रहा था कि सारी चीज़ें कारवां बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि ये बिहार के लिए एक संभवतः युगांतकारी घटना है जी। और सबसे ज़्यादा मुझे अपील किया ये कि कोई आदमी स्ट्रगलर नहीं है कि अपनी ज़मीन तलाश रहा है राजनीति में। जी। जो गांव से निकलकर जो यूएन तक गए हैं, जो अफ्रीका वगैरह में काम किया है, जो अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाया है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भी 14 में जिताने में एक छोटी या बड़ी भूमिका निभाया है जी। तो वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता जी। और उनके पास स्वयं के इतने साधन संसाधन हैं कि उनका जीवन बहुत ही आराम से
कट बहुत सकता है, गुजर आराम सकता से है निकल अच्छे से। सकता है, जी, तो उनको आकर यहाँ पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो मुझे लगा कि ज़रूर इस आदमी के मन में बिहार के लिए पीड़ा है। कुछ ऐसे ही जैसे गांधी जी को भी पीड़ा हुई थी कि देश हुँ, गुलाम है, इसको आज़ाद किया जाए। जी, और उन्हीं के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण भी अपना एक बहुत ही बढ़िया कैरियर छोड़कर और स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। तो मेरे मन में ये एकदम अंतर्भावना जागृत होने लगी कि एक बार वही इतिहास दोहराया जा रहा दोहराया है। जाए। एक व्यक्ति जिसमें मैं गांधी की छवि देखने लगा हूँ, जी, वो चल पड़ा है और सारण की भूमि पर आ रहा है, आह्वान कर रहा है, एज ए जयप्रकाश मुझे क्या करना चाहिए। अब सारण की आप चर्चा किए तो यहीं आपको रोकते हुए फिर सारण आपको ले चलते हैं, आपके बचपन में ले चलते हैं। हम्म, आपके परिजन, आपके परिवार के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और इसी वजह से आप आर्मी ज्वाइन करते हैं। इसी वजह से आप आगे बढ़ते हैं, फिर यूपी सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं, यूपी में आप काम करते हैं, अलग-अलग ज्वाइन करते हैं। अभी जब नौकरी अभी बिहार में माना जाता है कि नौकरी बहुत सिक्योर चीज़ होती है। 2 साल बचा हुआ था। हम्म, हम्म, आप बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आए हैं। राजनीति तो संघर्ष का खेल है ना, जीतिएगा, नहीं जीतिएगा, लड़िएगा, नहीं लड़िएगा, टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? ये तो ऐसा है कि समुद्र में आप चल पड़े हैं, ऐसे ही तैर रहे हैं, कहाँ मिलेगा जगह कोई कुछ पता नहीं। तो ऐसे में नहीं लगता है, डर नहीं लग रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि निर्भर करता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जी। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य एमपी बनना है, हुँ। विधायक बनना है, हुँ, उनके लिए ये तोल-मोल के फैसला करने वाली बात है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा नाम तो जयप्रकाश है। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने कभी किसी पद के प्रति अपनी लिप्सा नहीं दिखाई। जी, चाहते तो क्या पता 77 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, बन सकते थे। लेकिन उन्होंने वो सोचा तक नहीं। जी, और इसीलिए आप देखिएगा कि बड़े से बड़े पदाधिकारी, पद पर आसीन व्यक्ति को दुनिया उतनी नहीं याद करती है जितना त्यागी और बलिदानियों को याद करती है। जी, भगत सिंह को लोग याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, जी, जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, मदर मदर टेरेसा को याद करते हैं। मुझे लगा 58 साल तो ऐसे ही मेरी उम्र है। जी, सो अब क्यों ना जिस पृष्ठभूमि से मैं निकला हूँ, जहाँ से संघर्ष किया हूँ, वो मेरी मातृभूमि आज कराह रही है। 90 से 2005 तक 15 साल का जंगल राज देखा है जी, और अभी 15-20 साल में बिहार को तरक्की करके जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है, अंतिम पायदान पे है। कुछ चीज़ें बेहतर हुई है, बिजली सड़क हुई है, बट चीज़ें आके बिजली सड़क और पर थम गई है। अंतिम पायदान पर हम हैं, वहीं से निकले हैं, अब मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। इसलिए ये त्याग को हमें करना पड़ेगा मिट और आज के जो मेरी नज़र में भावी गांधी है, जी। उसके साथ जयप्रकाश को ज्वाइन करना पड़ेगा। जयप्रकाश को ज्वाइन करना पड़ेगा भावी गांधी के साथ। लेकिन अभी आप बोलते-बोलते एक शब्द को ले आए, जंगल राज। अब पूर्व में अधिकारी रहे हैं आप, इतने बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं और आप बहुत कड़क तेवर के माने जा रहे हैं। आप लॉ एंड का जो आपका लॉ एंड ऑर्डर पे है आपका। अभी बिहार में अपराध बढ़ तो गया है। लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हम खासकर सत्ता और विपक्ष की बात करते हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, वो सीधे तौर पे जब भी बात क्राइम की होती है तो सत्ता पक्ष के लोग कह देते हैं 2005 से पहले का देखिए, 2005 से पहले जंगल राज था। जो लोग 2005 से पहले नहीं देखे हैं वो अभी का बात कर रहे हैं। विपक्ष कहती है कि जो था उसकी तो बात छोड़ दीजिए, अभी जो हो रहा है, इतना हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, पूरे बिहार में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब क्राइम तो बढ़ रहा है ना, असली जंगल राज तो ये है। आप कैसे देखते हैं? एक तरफ असली जंगल राज, एक तरफ पुराना जंगल राज। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो 1990 से 2005 का जो काल था, जी, वो मैं कह सकता हूँ कि जंगल राज तो था ही और एक तरह से काला अध्याय मैं कह सकता हूँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई थी कि बिहार के रहने वाले लोग भी आप देखिए कि इधर कुशीनगर से लेकर देवरिया, गोरखपुर, बलिया, बनारस में पलायन कर गए।
हम तो जैसे सारण के रहने वाले हैं, अभी 2-4 साल पहले मैं गोरखपुर गया था, तो वहाँ पर कई लोगों ने कहा कि सर बिहार के लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं। हमने ठीक है करिए। हाँ। देखे कि 250-300 लोग वहाँ पहुँच गए। हमने कहा गोरखपुर में इतने लोग कैसे पहुँच गए बिहार के? तो कहे सर हम लोग लालू राज के समय में यहाँ पर पलायन करके आए हैं, अब यहीं बस गए हैं। तो हमने कहा भाई अब तो बढ़िया है, अब तो पलायन तो आज भी हो रहा है ना। नीतीश जी अब आ गए हैं। तो कहा कि थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन कब लालू आ जाएंगे इसका डर हमेशा बना हुआ है, इसलिए हम लोग इधर ही ठीक हैं। तो मिला जुला के स्थिति ये है कि वो जंगल राज का समय ऐसा था कि अभी भी लोग जो उसको देखे हैं उस भय से मुक्त नहीं हुए हैं, वैसे मुक्त नहीं हुए। पलायन आज भी है, इसकी बात आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार का राज चल रहा है, अभी तो वर्तमान में चल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कब आ जाए फिर से नहीं पता, ये नहीं पता। लेकिन जब आप राजनीति में पदार्पण आपका हुआ है, आप राजनीति में आप इंटर किए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है? कुछ लेकर के आए हैं सपना कि ऐसे जो लोग जो बिहार के भाई बाहर चले गए, पलायन नहीं हो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, ये लड़े? तो राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो चुनाव तो लड़ना होगा। नहीं, देखिए चुनाव के माध्यम से ही सरकार बदलती है जी। और जब सही सरकार होगी, अच्छे लोगों की सरकार होगी, तभी सत्ता परिवर्तन होता है जी, व्यवस्था परिवर्तन होता है। तो चुनाव तो प्रजातंत्र का एक तरह से कहिए कि आत्मा है जी, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि क्या आपके पास रोड मैप है इसको बदलने का, तो देखिए पलायन किस लिए है? रोजगार के लिए है। तो इसलिए बिहार में रोजगार सृजन किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। रोजगार सृजन करने के 2-4 तरीके हैं। एक तो बिहार का उद्योगीकरण किया जाए, और दूसरा कि तमाम जो फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए लोगों को जो नया अपना छोटा बड़ा उद्योग करना चाहते हैं, सॉफ्ट लोन दिया जाए, नवयुवकों को भी, एंटरप्रेन्योर्स को, महिलाओं को दिया जाए, जिसमें उनको फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं हो और यहाँ रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। बट उससे पहले अभी जो ऐसा लग रहा है कि कहीं जंगल राज रिटर्न का अंदेशा जो बना हुआ है, पिछले 2-3 महीने में जो क्राइम इतना बढ़ गया है, इससे सभी लोग भयाक्रांत हैं। जो नवयुवक हैं उन्होंने तो जंगल राज देखा ही नहीं है, इसलिए उनको अंदाज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, अगर ऐसे बनी रही तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इसलिए बदलाव के लिए विधि व्यवस्था पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। अगर विधि व्यवस्था नहीं दुरुस्त हुई जी, तो कोई उद्योग नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब 2 मिनट में, बस 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिए। चुनाव लड़िएगा, कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने जनसुराज को ज्वाइन किया है प्रशांत जी के विजन पर प्रभावित होकर, और जो शीर्ष नेतृत्व है जनसुराज का, उसने तय करना है मेरी भूमिका कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो कहाँ से लड़ूंगा। तैयारी है? तैयारी तो ऐसा सच नहीं है, बट मैं फौजी आदमी हूँ, सिपाही आदमी हूँ। हमारे जनरल जहाँ कहेंगे वहाँ से तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए, है ना। फौजी आदमी है, सिपाही आदमी है, जहाँ से जनरल कहेंगे वहीं से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी हैं, पूर्व जो IPS हैं, अभी VRS लेकर के आए हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, बिहार में सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सत्ता से भी जरूरत है, सबसे अधिक जिस सिस्टम के मारे हुए हैं उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और इसी सोच के साथ प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज को ज्वाइन किए हैं। तो ये खबर आप लाइव सिटीज पर देख रहे हैं। लाइव सिटीज की अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और ऐसे ही शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।